Hello and good morning, friends. Today we are continuing the CNC part programming. Uh, in the last lecture, we had studied what are the basics of part programming. We did a small program, but we didn't make a full-fledged program. So today we are going to make a full-fledged program touching all the aspects of part programming, whether it is the coordinate system, whether it is the G codes, whether it is M codes or anything like that. So let us repeat the things like what is the part program? A part program is a series of coded instructions required to produce a part. जैसे मैंने पहले भी बताया था कि पार्ट को बनाने के लिए जो प्रोग्राम बनाया जाता है, एंड प्रोग्राम इज अ सीरीज ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस. So part program is a series of coded instructions required to produce a part. It controls the movement of machine tool and on-off control of auxiliary functions such as spindle rotation, coolant on-off, and like that. The coded instructions are composed of letters, numerics, and symbols and are arranged in a format of functional blocks as in following example. जैसे कि नीचे दिखाया गया है, इस तरह का फंक्शनल ब्लॉक बनता है. मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है. ब्लॉक क्या होता है? दैट इज ए सिंगल कमांड जो एक लाइन में लिखी जाती है, तो उसको हम ब्लॉक कहते हैं. तो ब्लॉक N10, G01, X5 and Y2.5 and F15. Now N means the sequence number, G means the linear interpolation mode, G01 जो है linear interpolation का है, X and Y are the coordinates and F is the feed rate which is 15 inch per minute और 15 millimeter per minute. जैसा कि आपने कोई भी सिलेक्ट किया हुआ है, अगर इंचेस सिलेक्ट किया तो इंचेस में है, अगर आपने मिलीमीटर में सिलेक्ट किया तो दैट इज इन मिलीमीटर. So what are the programming fundamentals? We have to process, make a plan of the processes की suppose ड्रिलिंग पहले करना है या मिलिंग पहले करना है या होल पहले करना है, लाइक दैट. थ्रेडिंग पहले करनी है, जो भी काम पहले करना है उसको प्रोसेस को पहले प्लान करेंगे. देन वी हैव एक्सेस सिलेक्शन, उसके कुछ रूल्स हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. टूल सिलेक्शन, कौन कौन से टूल्स बेस्ट रहेंगे उसको सिलेक्ट करने के लिए. कटिंग प्रोसेस पैरामीटर्स, कटिंग प्रोसेस पैरामीटर्स मींस कि उसकी स्पीड, फीड, डेप्थ ऑफ कट कितना रहेगा. जॉब एंड टूल सेटअप प्लानिंग, मशीनिंग पाथ प्लानिंग, पहला होल कौन सा होगा, तीसरा होल कौन सा होगा, चौथा कौन होगा, लाइक दैट. पार्ट प्रोग्राम राइटिंग, पार्ट प्रोग्राम राइट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी डू द पार्ट प्रोग्राम वैलिडेशन. वैलिडेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं कि मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग मेथड में क्या क्या हमें डिसाइड करना होता है. आईएसओ स्टैंडर्ड्स फॉर कोडिंग, इसके काफ़ी सारे स्टैंडर्ड्स हैं हमारे, फानुक के हैं, साइनोमेरिक के हैं, तो उसका हम स्टैंडर्ड पहले डिसाइड कर लेते हैं. कुछ कॉमन स्टैंडर्ड्स की अभी हम बात करेंगे. कोऑर्डिनेट फंक्शंस, कौन कौन से उनके कोऑर्डिनेट होंगे. फीड फंक्शन, स्पीड फंक्शंस. कोऑर्डिनेट फंक्शंस मींस कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे. टूल फंक्शन, जी कोड्स एंड एम कोड्स, हम इनको डिस्कस भी कर सकते हैं. तो द पोजीशन ऑफ द टूल इज डिस्क्राइब्ड बाय कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट. 3 परपेंडिकुलर जो होते हैं, 3 परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं और उसका सेंटर में ओरिजिन होता है. तो एक्स, वाई, जेड, इनसे हम उसको किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब करते हैं, एक्स, वाई और जेड से. इफ 0 0 पोजीशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द ऑपरेटर, अगर ऑपरेटर उस पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकता है देन इट इज कॉल्ड फ्लोटिंग जीरो. अदरवाइज उसकी फिक्स्ड है तो उसको हम फिक्स्ड जीरो, ये हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. In defining the motion of tool from one point to another, either the absolute position mode or incremental positioning mode can be used. Absolute या incremental, ये क्या चीज है हम डिस्कस भी कर चुके हैं. Let me repeat. In this mode, absolute mode में क्या होता है, the desired target position for a particular move is given relative to origin. Fixed origin से calculate होती हैं सारी जितनी भी हैं distance, वो फिक्स पॉइंट से होती है. इंक्रीमेंटल में क्या होता है, इन दिस मोड द नेक्स्ट टारगेट पोजीशन फॉर द टूल इज गिवन रिलेटिव टू करंट पोजीशन. ठीक है, उसका हम एग्जांपल भी बाद में देखेंगे. नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ एनसी पार्ट प्रोग्राम, कैसा दिखता है.
कमांड्स आर इनपुट इनटू द कंट्रोलर इन यूनिट्स कॉल्ड ब्लॉक्स और स्टेटमेंट्स। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक स्टेटमेंट को एक ब्लॉक कहा जाता है। और ब्लॉक फॉर्मेट 3 तरह के होते हैं, फिक्स सीक्वेंशियल फॉर्मेट, ये क्वेश्चन आता है आपके, टैब सीक्वेंशियल फॉर्मेट एंड वर्ड एड्रेस फॉर्मेट। नाउ होता क्या है ये फिक्स सीक्वेंशियल में, क्या होता है, हर एक जो वर्ड है उसका एक सीक्वेंस फिक्स्ड होता है, उससे इधर उधर नहीं होता। टैब सीक्वेंशियल में क्या होता है, होता तो वो भी फिक्स्ड है लेकिन उसमें टैब लगा दिया जाता है। एक टैब की आपके कीबोर्ड पे होती है, वो टैब की लगा दी जाती है उसकी जगह पे, तो हमें सिर्फ उसके वर्ड्स जो वैल्यूज हैं वो दिखती हैं, वर्ड्स नहीं दिखते। लेकिन तीसरे वाला जो है वर्ड एड्रेस फॉर्मेट, ज्यादातर ये यूज किया जाता है आज की डेट में। तो वर्ड एड्रेस फॉर्मेट में वर्ड्स लगा दिए जाते हैं, जैसे कि एन जी एम एक्स वाई जेड, ये वर्ड लगा दिए जाते हैं और उसके आगे उसकी वैल्यू लगा दी जाती है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि सपोज एक हमने ड्रिलिंग ऑपरेशन करना है एंड द टूल इज पोजीशन एज 24.5 25.4 एंड 12.5 एंड 0। ये एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है बाय रैपिड मूवमेंट, वहां पे पोजीशन करना है। Then tool is advanced minus 10 millimeter in Z direction at a feed rate of 500 millimeter per minute with the flood coolant on। एक कूलेंट ऑन करना है, इसके लिए एक मिसलेनियस कमांड होगी, एम कमांड होगी। एंड देन जब वो 10 मिलीमीटर अंदर चला जाएगा, देन टूल इज रिट्रैक्टेड बैक 10 मिलीमीटर एट रैपिड फीड रेट एंड द कूलेंट इज टर्न्ड ऑफ। जैसे वो अंदर जाएगा उस वक्त कूलेंट ऑन करना है और जैसे बाहर आएगा उसको कूलेंट को ऑफ कर देना है। नाउ हाउ, ये तीनों फॉर्मेट में कैसे लिखा जाएगा, ये देखिए नीचे मैंने स्टेटमेंट भी लिखी है, अगर किसी को मेमोराइज नहीं हुआ तो नीचे से वो पढ़ भी सकता है या फिर पिछली स्लाइड पे जाके देख सकता है। पहला वाला है द टूल इज पोजीशनड एट 25.4 12.5 एंड 0। इसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करके वैल्यूज लिख दी हैं, तो ये पहला आया है। अब देखिए यहाँ पे n नहीं लिखा हुआ, ये पहली है 50 जो है ये इसकी स्टेटमेंट नंबर है। देन x जो है 25.4 है, y 12.5 है और z जो है वो 0 है। इसके आगे वाले देखिए क्योंकि फिक्स्ड सीक्वेंस सेम है तो आगे वाले नहीं हैं, उनकी वैल्यू हमने 0 0 लिख ही देनी है। इसी तरह से अब देखिए यहाँ पे ये जो था 0 0 ये G0 0 के लिए था। अब 60 N60 है और ये यहाँ पे G01 है, G के लिए है, ये G के लिए 01 हो गया। फिर x की वैल्यू, y की वैल्यू और z जो है -10 दैट मीन्स जॉब के अंदर गया है और उसकी जो फीड रेट है 500 मिलीमीटर हमने फिक्स किया था। और कूलेंट ये m का कोड है M08 कूलेंट को ऑन करने के लिए। अब ये अगली वाली क्या है, अब ये अगली स्टेटमेंट 70 नंबर है, 00 G00 के लिए है, 254 125 00 दैट मीन्स वापस आ गया, रिट्रैक्ट किया। 10 वापस जाने के लिए अब एब्सोल्यूट मोड में है तो हम +10 नहीं लिखेंगे क्योंकि 0 तो वहीं पे ही है ना, जब -10 है तो 0 वहां पे पहुंच जाएगा, वो 0 वहीं पे ही है। -10 इसके रेफरेंस में है, +10 हम तब करते जब इंक्रीमेंटल में होता। अब ये इंक्रीमेंटल नहीं है, एब्सोल्यूट है, तो वहां पे हम 0 ही लिख देंगे, दैट मीन्स 0 पोजीशन पे पहुंच जाएगा। फीड रेट 0 हो गया और ये कूलेंट ऑफ कर दिया। अब टैब सीक्वेंशियल में यही चीजें क्या हैं, यहाँ पे एक वर्ड लिखा उसके बाद टैब, दूसरा वर्ड लिखा G00 उसके बाद टैब, फिर वैल्यू लिखी x की, फिर टैब, फिर y की वैल्यू टैब, z की वैल्यू टैब, लाइक दैट। इस तरह से 60 में क्या कर रहे हैं, टैब G01 आ गया, टैब टैब टैब। अब टैब 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 3 बार क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यूज चेंज नहीं हो रही है, ना x की ना y की और z की चेंज हो रही है, तो z के लिए एक टैब लगा के -10 कर दिया गया है। ये 2 टैब x और y के लिए, जहां पे x और y की वैल्यू नहीं देनी वहां पे सिंपली टैब दे देना। वर्ड एड्रेस फॉर्मेट इज लिटिल बिट इजियर, वहां पे हमने सिर्फ वही वर्ड लिखना है, G लिख दिया इसके आगे तो इट इज अंडरस्टूड ये 00 G का है, x लिख दिया 254 तो ये x की वैल्यू है, y 125, इस तरह से लिख देते हैं। तो दैट इज इजियर फॉर अस। तो आज की डेट में हम वर्ड एड्रेस फॉर्मेट फॉलो करते हैं। फिर 2 तरह की कमांड आती है, कई बार ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर मॉडल कमांड्स एंड नॉन मॉडल कमांड्स। जी कोड्स में कुछ ऐसी कमांड्स होती हैं which are issued in NC program that will stay in effect until it is changed by some other command। कोई ऐसी कमांड है
जैसे कि आपने कह दिया फीड रेट 500 है। अब पिछली वाले में देखिए कि फीड रेट यहाँ 500 था, जब तक हमने 0 नहीं दिया था वो उसी को 500 को फीड रेट को चला के रखेगा। कूलेंट सिलेक्शन अगर उसको ऑफ नहीं करेंगे तो वो ऑन ही रहेगा। ये मॉडल कमांड है, दैट मीन्स दे विल स्टे इन इफेक्ट अंटिल इट इज चेंज्ड बाय सम सिमिलर कमांड। नॉन मॉडल में क्या है, these are effective only when issued and whose effect are lost for subsequent blocks or commands। जैसे कि dwell कमांड है, अगर उस ब्लॉक में उसको डाला गया है, अगली ब्लॉक में उसको उसका नेगेटिव करने के लिए कुछ डाला है या नहीं डाला, वो अगली ब्लॉक में अपने आप स्टॉप हो जाएगा। ड्वेल कमांड जो है आपने दे दी है तो ऐसा नहीं है कि वो अगली लाइन में भी ड्वेल चलता रहेगा, टूल चलता रहेगा, ठीक है। ड्वेल कमांड किस लिए है, इट इंस्ट्रक्ट्स द टूल टू रिमेन इन ए गिवन कॉन्फ़िगरेशन फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। 5 सेकंड के लिए चलना है, 500 सेकंड के लिए चलना है, इस तरह से वो ड्वेल कमांड चलती है। तो उसी ब्लॉक में चलेगी, अगले ब्लॉक में वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। अब इंफॉर्मेशन नीडेड बाय सीएनसी प्रोग्राम हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। प्रिपरेटरी फंक्शन, यूनिट्स, इंक्रीमेंटल, कुछ प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या करने हैं हमने, एब्सोल्यूट पोजीशनिंग ये पहले प्रिपेयर करने हैं, फिर कोऑर्डिनेट्स पहले कैलकुलेट कर लेने चाहिए, मशीनिंग पैरामीटर्स पहले से देख लेने चाहिए हमें, कूलेंट कब ऑन करना है, किस तरह का करना है, फ्लड है या मिस्ट है, टूल कंट्रोल्स क्या होंगे, साइकिल फंक्शन क्या होंगे, मिसलेनियस कंट्रोल्स क्या क्या हैं, वो हमें पहले से ही देख लेने हैं। नाउ हाउ डज द प्रोग्राम लुक्स लाइक, ऐसा कुछ प्रोग्राम लिखता है। अब ये देखिए N5, N10, N15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55। अब ये 5 के गैप में लिखा है, आप चाहें तो इसको N10, N20 लाइक दैट लिख सकते हैं। G90, G20 ये कुछ प्रिपरेटरी कोड है, हम आगे डिस्कस करते हैं। ईच इंस्ट्रक्शन टू द मशीन कंसिस्ट ऑफ ए लेटर फॉलोड बाय नंबर। यहाँ पे लेटर्स कौन से होते हैं, N, G, X, Y, Z, हम काफी सारे इनमें से डिस्कस कर चुके हैं, कुछ और भी आगे आते रहेंगे। N इज ब्लॉक नंबर, G इज प्रिपरेटरी, X, Y, Z कोऑर्डिनेट्स के लिए है, T इज टूल, S इज स्पीड, F इज फीड रेट, M इज मिसलेनियस, R इज रैपिड। ABC जो है रोटरी एक्सिस के लिए है। So the each letter is associated with a specific type of action or piece of information needed by the machine। अब G कोड्स जो हैं आप कहेंगे G00 से G99 तक मैं तो याद नहीं कर पाऊंगा, मेरी मेमोरी शॉर्ट है, बट अभी के लिए आप ऐसा कीजिए कि कुछ कोड्स याद कर लीजिए जो मोस्टली आपके प्रोग्राम में यूज होंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी वो इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल G00 इज रैपिड ट्रैवर्स, रैपिडली मूव करके विदाउट कटिंग कहीं पहुंचना है तो उसके लिए G00 है। G01 इज लीनियर इंटरपोलेशन, कटिंग करते हुए टूल एक फीड रेट पे चलेगा, देन इट इज G01। G02 एंड G03 सर्कुलर इंटरपोलेशन के लिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। G04 हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ड्वेल के लिए है। अभी इनको छोड़ दीजिए, G17, 18, 19 ये मिलिंग में काम आते हैं, XYZ प्लेन सिलेक्ट करने के लिए। फिर कुछ कटर कॉम्पनसेशन के लिए G40 से लेकर G42 तक है। G70 इंच फॉर्मेट है, आपने कोई कमांड दे दी, आपने कहा X20, अब वो इंच में है या मीट्रिक में है, मिलीमीटर में है, वो डिसाइड करते हैं कि आपने G71 दिया या G70 दिया हुआ है। G90 इज एब्सोलूट डायमेंशंस, आप डायमेंशन दे रहे हैं वो एब्सोलूट में है या इंक्रीमेंटल में है, वो G90 और G91 से डिसाइड होगा। M कोड्स में आपके याद करने वाले हैं, M00 प्रोग्राम स्टॉप के लिए, M01 ऑप्शनल प्रोग्राम स्टॉप के लिए, स्पिंडल ऑन करने के लिए क्लॉकवाइज M03, काउंटर क्लॉकवाइज M04, स्पिंडल स्टॉप करने के लिए M05, टूल चेंज करने के लिए M06, कूलेंट ऑन करने के लिए M08, ऑफ करने के लिए M09, प्रोग्राम स्टॉप के लिए M30। तो फॉर्मेट क्या है अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं, N, G, X, Y, Z, F लाइक दैट, और उनके आगे हम फिलर भरते हैं कि उसकी वैल्यूज क्या है। N की स्टेटमेंट नंबर क्या है, G0 क्या उसका नंबर है, X, Y के कोऑर्डिनेट्स क्या है, F की वैल्यू क्या है, तो इस तरह से हम भरते हैं। कुछ इसके बाद टूल कॉम्पनसेशन आते हैं, वो भी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन वो लेटर ऑन जब धीरे धीरे हम इसके एफिलिएट हो जाएंगे तो हम डिसाइड करेंगे। तो लाइक दैट अब जैसे G01 है, G01 मीन्स लीनियर इंटरपोलेशन,
अब लीनियर इंटरपोलेशन में हमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस डिसाइड कर लेने हैं, तो हम ऑलरेडी ड्रिलिंग के लिए एक्सिस वाई एक्सिस डिसाइड कर चुके हैं। जेड एक्सिस वही होता है जब टूल जॉब के नजदीक जाता है, दैट इज जेड माइनस एक्सिस। तो यहाँ पे पोजिशनिंग मोशन करनी है ए से लेकर सी तक, ए से लेकर सी तक। तो देखिए N10 पहली लाइन का नंबर दिया, G00 रैपिडली पहुंचना है X30। अब देखिए X कहाँ है, यहाँ पे 30 है, इस C जो है 30 है, और Y कितना है, Y 20 है। फीड रेट 0 है क्योंकि यहाँ पे हमने कटिंग नहीं करनी है, तो G00 इस तरह से चलाएंगे। तो द सीक्वेंस ऑफ सम मशीनिंग ऑपरेशंस may be the same for any part or any machine. For example drilling hole, क्या करना है, ड्रिलिंग होल में ये आपका ड्रिल है, तो आप एक क्या करेंगे, सरफेस से थोड़ा ऊपर पहुंचेंगे। पोजीशन द टूल अबव द पॉइंट वेयर द होल विल बी ड्रिल्ड। G00 से जहां पे भी पोजीशन करेंगे, पोजीशनिंग सिस्टम इसीलिए कहते हैं, एक जगह पे पहुंचेंगे, पोजीशन करेंगे, फिर उसके बाद सेट द करेक्ट स्पिंडल स्पीड एंड फीड द टूल इनटू द वर्कपीस एट ए कंट्रोल्ड फीड रेट एट प्री डिटरमिन्ड डेप्थ। ये G01 से जाएगा। जब पोजीशन करना है तो G00 से, जब कटिंग करनी है तो G01 से। रिट्रैक्ट द टूल एट ए रैपिड रेट टू जस्ट अबव द पॉइंट अबव द होल स्टार्टेड। जो इसके बाद रिट्रैक्ट करना है, रिट्रैक्ट भी कटिंग नहीं करनी है, तो सीधा रैपिड मोड में चलना है। तो यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि आपने पोजीशन यहाँ पे किया, फिर उसके बाद कटिंग की और फिर रिट्रैक्ट किया, फिर रिट्रैक्ट करके यहाँ पे रैपिड में चले। इस तरह से रैपिड में चलते चलते कहीं पे भी जा सकते हैं। कटिंग सिर्फ फ्रंट साइड में करनी है और वापस में फिर दोबारा G0 से चलाना है। देखिए यहाँ पे भी दिखाया जा रहा है कि ये टूल आया है, टूल हमने इस पोजीशन पे लेके आए, ये आपकी जॉब है, तो इस पोजीशन पे लेके आए हैं टूल को 0.5, दैट मीन्स ये सरफेस से थोड़ा ऊपर, सो दैट स्क्रैचेस ना पड़े। फिर उसके बाद उसको डीप करना है, थोड़ा सा कितना करना है, थ्रू होल करना है तो कितना करना है, 0.25 जैसे यहाँ पे डीप किया है, तो दैट मीन्स 0.5 प्लस 0.25, दैट मीन्स 0.75 उसने आगे ट्रैक्शन किया और फिर वापस किया, वापस वहीं पे ही उसी पोजीशन पे चला गया है। सो लेट अस अज्यूम 3 पार्ट्स होते हैं हर एक CNC प्रोग्राम के, ठीक है। मैं बात करता हूं, जब मैं क्लास में करवाता हूं तो मैं दूसरा वाला पार्ट के ऊपर फोकस करता हूं। पहले वाला पार्ट आई अज्यूम कि पहला वाला और तीसरा पार्ट जो है वो चलता रहेगा। तो फर्स्ट पार्ट इज प्रोग्राम सेटअप। सो सेटअप कर देना, जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 लाइनें दिखाई हैं, N5 G90 G21। N5 पहली लाइन नंबर है, G90 इज एब्सोल्यूट यूनिट्स। मैंने पहले से ही बता दिया कि दीज आर एब्सोल्यूट, मेरा प्रोग्राम जो चलेगा वो एब्सोल्यूट यूनिट्स में चलेगा। G21 इज फॉर मीट्रिक। और दूसरी लाइन में मैंने कहा M06 T2, M06 इज फॉर टूल चेंजिंग एंड T2 इज टूल नंबर 2 यूज किया जाएगा। N15 में मैंने कहा कि M03 स्पिंडल ऑन कर दिया क्लॉकवाइज और स्पीड बता दी कि 1200 RPM से चलेगा। अब चिप रिमूवल, नाउ दिस इज द मेन पार्ट जहां पे आपका लॉजिक डेवलप होगा। पार्ट 2 इज चिप रिमूवल। यहाँ पे N20 आपने कहा G00 रैपिडली पहुंचे कहीं पे भी ओरिजिन से X1 Y1 पे। फिर N20 में हमने कहा कि आपने X1 Y1 पहुंचे और Z जो है थोड़ा सा नीचे आप मूव किए 0.125। फिर आपने कटिंग शुरू की, दैट मीन्स 0.125 अंदर कटिंग, ये G01 जो तीसरा वाला है ये इस तरह से किया। उसके बाद ये फिर कटिंग कहीं और किया या डायगोनली मूव किया उसको, दैट मीन्स टूल ऐसे करते हुए कहीं किया, फिर उसके बाद रिट्रैक्ट किया और वापस 00 पोजीशन पे पहुंचे। ये मेन लॉजिक वाला पार्ट जो है चिप रिमूवल वाला होता है। और तीसरा वाला सिस्टम शटडाउन, दैट मीन्स आएंगे तो क्लीन करेंगे, काम करेंगे, उसके बाद फिर जाते हुए फिर क्लीन करेंगे। M05 इज टर्न द स्पिंडल ऑफ एंड M00 इज प्रोग्राम स्टॉप। अब देखिए दोनों में क्या फर्क है, एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल। मैं आज इसको डिटेल में थोड़ा करता हूं कि ये ओरिजिन है ABC 3 पॉइंट है। तो यहाँ से मैंने G90 सिलेक्ट किया, G90 का मतलब कि एब्सोल्यूट मोड में चलेंगे। G01 इज कटिंग के लिए, कटिंग करना है, तो सपोज मैंने यहाँ से कटिंग करना है तो ए की वैल्यू है X का 5 है
और y जो है 10 है, x 5 है और y जो है 10 है। तो दैट मीन्स 0 से यहाँ पे जाने के लिए मुझे ये वैल्यूज देनी होगी x5 एंड y10। अब अगला पॉइंट यहाँ पे जाना है, तो 5 से 25 तक मूव करने के लिए सिर्फ 20 चलाऊं मैं x एक्सिस में, लेकिन क्योंकि कैलकुलेट यहाँ से करना है, जीरो ओरिजिन मेरा यही खड़ा है, तो x मेरा 25 होगा और y 15 होगा, तो y यहाँ से कैलकुलेट होगा, दिस इज 15। और c के लिए c मेरा फिर x एक्सिस पे 35 होगा और y जो है इसका 5 होगा। सो आई थिंक ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये एब्सोल्यूट सिस्टम आपको क्लियर होगा। इसको आप जब भी डायग्राम आप ड्राइंग आपको दी जाए तो पहले उसके एक्स वाई कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करके रख दीजिए, उसको एब्सोल्यूट मोड में लिख लीजिए, इंक्रीमेंटल मोड में भी लिख लीजिए। अब इंक्रीमेंटल मोड में पहला पॉइंट तो वही रहेगा, क्योंकि 0 से कैलकुलेट करना है, तो x से 5 है और y 10 है, x5 एंड y 10, दैट इज ओके, क्लियर टू ऑल। अब b की बात करते हैं, तो b a से चला, अब 0 से नहीं कैलकुलेट करना, तो a से b जो है वो 20x डायरेक्शन में चला, 20x डायरेक्शन में चला और y डायरेक्शन में 5 चला, तो ये 20 और 5 है। देखिए यहाँ पे 25 और 15 था, यहाँ पे 20 और 5 हो गया। अब b नया ओरिजिन बन गया, b से इंक्रीमेंट करना है c को, तो x एक्सिस में तो ये फिर 5 चल रहा है, x एक्सिस में 10 चल रहा है सॉरी, और y एक्सिस में नीचे की तरफ चल रहा है, तो ये 5 और 5 10, तो -10 होगा। जबकि ऊपर वाले में क्या था, ऊपर वाले में 0 वही था, 0 से 5 प्लस था, यहाँ पे 5 प्लस था, लेकिन यहाँ पे y -10 है। सो इस एग्जाम्पल को, इस स्लाइड को बार बार देख के समझ लीजिए कि कैसे होगा। नाउ सेटिंग के लिए क्या करना है, सेटिंग के लिए हम किसी भी टूल को लेके जाएंगे, जॉब के किस पोजीशन पे रखना है वहां पे लेके जाएंगे और उसका G92 00 सेट करेंगे कि X20 Y7 170 और Z, वहां से जाके उसका 00 सेट कर देंगे, G92 उसके लिए। ये हमारा स्टार्टिंग वाला है। फिर उसको प्रिपरेटरी में G90 से वहां पे लेके जाएंगे, G90 एब्सोल्यूट मोड के लिए, G00 से उसको लेके जाएंगे X डायरेक्शन में, यहाँ पे लेके जाना है, तो x यहाँ पे है 150 और y जो है यहाँ नीचे से 30 है। अगर ये 00 है तो यहाँ से प्लस डायरेक्शन जो है, प्लस डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, माइनस नीचे की तरफ है, तो यहाँ पे पहुंच गया, दैट इज पोजीशन कर दिया उसने। अब टिपिकल मोशन ड्रिलिंग के लिए क्या होती है, यहाँ से आप रैपिडली यहाँ पे पहुंचते हैं क्लियरेंस प्लेन के ऊपर, फिर उसको फीड रेट से जाते हैं और रैपिड मोड से बाहर जाते हैं। नाउ देयर इज सम ब्रेक थ्रू डिस्टेंस, कुछ ऐसा डिस्टेंस भी होता है अगर हमने थ्रू होल करना है। थ्रू होल के लिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा करते हैं, वो कितना होता है, जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने किया भी हुआ है। मैं डायरेक्टली प्रोग्राम पे आता हूँ कि कैसे प्रोग्राम करना है। जैसे कि ये एक एग्जाम्पल है ड्रिल प्रोग्राम के लिए, तो यहाँ पे देखिए 3 होल करने हैं हमने। एक पहला वाला होल का X25 है, Y 35 है, दूसरे वाले का 55x है और y 50 है, तीसरे वाले का 75x है और 70 y एक्सिस है। तो अब देखिए क्या है, एक एक लाइन को हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए एनिमेशन में भी दिखाया जा रहा है कि ये जो है होल अगर थ्रू करना है तो थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा। देखिए पहले वाले में क्या है केस में, पहले वाले केस में होल कर रहे हैं तो यहाँ पे इस तरह एक टेपर टाइप का रह जाएगा, ड्रिल के बिट का जो लिप एंगल है वो पड़ा रहेगा, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए थोड़ा सा 3 मिलीमीटर 5 मिलीमीटर बाहर निकालना पड़ेगा। नाउ अब एक एक करके देखना शुरू करते हैं। मैं पहला होल करता हूँ, रेस्ट होल्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, तो मैं सिर्फ बीच वाला पोर्शन कर रहा हूँ जो कि कटिंग वाला काम है। G00 X25 Y 35 X25 एंड Y 35, देखिए पहले होल पे आ गया, ये A से B पे मूव कर लिया, A से B पे मूव कर गया, लेकिन ये कहाँ पे है, यहाँ पे है लगभग ये Z2, Z भी बताया हुआ 2 मिलीमीटर ऊपर, ये रेड लाइन दिख रही होगी आपको, रेड लाइन के ऊपर खड़ा हुआ है। फिर उसके बाद क्या करेगा वो N15, अब कटिंग शुरू करेगा, G01 कटिंग शुरू करेगा Z-18। नाउ 00 हमारा कहाँ पे है, सरफेस के ऊपर है,
तो +2 कहाँ है, सरफेस से ऊपर की तरफ होगा। 18 कहाँ है, 0, दैट मीन्स 15 हमारी ये थिकनेस है प्लेट की, तो थिकनेस 15 निकला और 3 मिलीमीटर और आगे वो मूव करेगा, दैट मीन्स Z-18 वो नीचे 15 + 3। आप कहेंगे 2 ऊपर भी तो था, नहीं 2 ऊपर नहीं था, वो 0 जो है वो सरफेस के ऊपर था, ठीक है। तो 20 ये इंक्रीमेंटल मोड में नहीं है, इंक्रीमेंटल मोड होता तो हम 2 + 15 + 3 ऐसे कैलकुलेट करते, 2 + 15 17 + 3 20 लिखते, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट मोड है तो 2 ऊपर है और 18 माइनस नीचे, तो यहाँ पे ये F125 फीड रेट से चलेगा। अब वापस उसने आना है उसी पे ही, तो G00 दैट मीन्स यहाँ तक पहुंच गया, यहाँ से पहुंचने के बाद Z2 बाहर निकलेगा। Z2 कहाँ पे है, वो सरफेस पे 0 है, सरफेस से ऊपर 2 मिलीमीटर ऊपर। अब फिर ये नेक्स्ट पे जाएगा N025 में X55। अब इसका देखिए X55 है, ये वाला C का X जो है दैट इज 55, यहाँ से हम रीड कर पा रहे हैं, और इसकी Y की वैल्यू 50 है, Y की वैल्यू 50 है। और फिर वही दोबारा होएगा कि G01 से -18 जाएगा और फिर उसके बाद Z2 तक वापस आएगा। नेक्स्ट पॉइंट X75 वो रिपीट ही करना है आपने, सेम इंस्ट्रक्शन आपकी रिपीट होएगी। और फाइनली लास्ट लाइन एब्सोल्यूट मोड का ये फायदा होता है कि लास्ट लाइन में आप सिंपली X0 Y0 लिख देंगे, दैट मीन्स वो यहाँ से काटने के बाद वापस इसी पर ही आ जाएगा, 0 पर ही आ जाएगा, बिकॉज 0 वही है। लेकिन इंक्रीमेंटल मोड में यहाँ से जाने के बाद आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि x कितना होगा। जैसे यहाँ पे दिखा रहे हैं तो x आप बताएंगे कि -75 और y -70, ये 70 आपको नीचे माइनस की तरफ चलना है, तो ये बताना पड़ेगा। लेकिन एब्सोल्यूट मोड में लास्ट में आप लिख देंगे G00 X0 Y0 एंड दैट इज ऑल। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। एक और चीज जो रह गई है हमारी, वो टूल लेंथ कॉम्पनसेशन। जब हम थोड़े और प्रोग्राम बना लेंगे तो टूल लेंथ की कॉम्पनसेशन के बारे में भी लिखेंगे। टूल लेंथ कॉम्पनसेशन क्या होती है कि टूल हम 0 मान के चलते हैं उसकी लेंथ, लेकिन कुछ टूल हमें बड़े मिलते हैं साइज में, कुछ छोटे मिलते हैं, तो उनकी Z एक्सिस की कैलकुलेशन खराब हो जाती है। तो दैट मीन्स ये L2 L3 L4 ये हमें प्लस या माइनस कुछ इस तरह से कैलकुलेट करके बीच में डालना पड़ेगा, वो हम लेटर ऑन प्रोग्राम्स में डालेंगे। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।